वो तो नेहा सिंह राठौर टूलकिट गैंग बिल्कुल बिल्कुल। मैं अवधेश जी से पूछना चाहती हूँ कि ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें आरएसएस का गणवेश देख लिया। इनकी जो आलोचना करते हैं उसको टूलकिट गैंग का सदस्य बोलते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा। नेहा जी एक गायिका है, बस 10 पैसा दे करके खरीद लेंगे कि हाँ हाँ चलो 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 सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करो। चलो भाई। दोस्तों, गोदी मीडिया के हर एक डिबेट में आपको एक न एक संघी प्रवक्ता देखने को मिलता ही है और नेहा सिंह राठौर जैसे लोग अगर उस पैनल में होते हैं तो फिर इन संघी प्रवक्ताओं की जमकर फटकार भी लगा देते हैं। कैसे, आप ये वीडियो देखिए समझ जाएंगे। अब उन्होंने आरएसएस का एक पैंट पहने हुए व्यक्ति को पेशाब करते हुए दिखा दिया है। एफआईआर उस पर हुए हैं, एफआईआर इस गाने पर नहीं हुए हैं। आप दिखा दिए तो उनको ये प्रमाणित करना पड़ेगा। ऐसे कोई कलाकार व्यंग बना दे कोई चित्र तो उस पर मुकदमा भले नहीं हो सकता है। कि देखिए, एक दुनिया भर में इस समय आरएसएस बीची नरेंद्र मोदी को लेकर एक टूलकिट गैंग जो है चारों तरफ खड़ा है। वो तो नेहा सिंह राठौर टूलकिट गैंग बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेंटल माइंड सेटअप वही होता है। एक टूलकिट गैंग जो है वैसे ही नेहा सिंह राठौर आप पर सीधे आरोप है अवधेश जी का, आप टूलकिट गैंग का हिस्सा है। मैं अवधेश जी से पूछना चाहती हूँ कि ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें आरएसएस का गणवेश देख लिया। आप जरा मुझे बताइए कि आरएसएस के लोग जो हैं क्या वो आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं या फिर वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? और रही बात हाफ पैंट की, जिसको तो वो तो उसने पहना भी नहीं है, कार्टून की अगर बात करी जाए तो उसमें तो एक विक्षिप्त आदमी की मानसिकता दिख रही है कि वो सिगरेट पी रहा है, उसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं है। और एक चीज़ कि आरएसएस का गणवेश जो है वो हाफ पैंट से फुल पैंट तो 2016 में ही हो गया था। इन लोगों का ये एकदम से क्या बोलते हैं, जैसे यूपी में काबा मैंने गाया तो चलो एफआईआर करा दो, इलीगल नोटिस भेजा दो ताकि ये डर जाए, इसको डरा देना है। 25-26 साल की लड़की है, गांव देहात की लड़की है, ज्यादा तो कानून जानती नहीं होगी, तो इसको डरा देते हैं। हाँ जी, तो ये आपने यहाँ पर देखा कि ये संघी प्रवक्ता आरएसएस का गुणगान कर रहा है। दरअसल इस पर नेहा सिंह राठौर ने इसकी बखिया उधेड़ करके रख दी। दो टूक ये कहती हुई दिख रही है कि दरअसल वो तस्वीर आरएसएस का कैसे है, यही आप बता दीजिए। तो इस पर इससे जवाब देते नहीं बना तो फिर ये बंदा टूल किट गैंग पर आ गया, जो कि इसकी पुरानी फितरत है और हर एक डिबेट में ये टूल किट गैंग करता ही रहता है और हर बार ये अपनी मुंह की खाता ही है। तो इस पर भी नेहा सिंह राठौर ने इसकी जमकर क्लास लगा दी। ये इनकी आदत हो गई है, इनकी जो आलोचना करते हैं उसको टूलकिट गैंग का सदस्य बोलते हैं। नहीं देखिए, लेकिन राहुल गांधी ने सुनो राहुल गांधी ने हाफ पैंट को जलते हुए अपनी भारत यात्रा में दिखाया था। अब फुल पैंट जरूर हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको एक सिंबल रूप में उस रूप में प्रेजेंट करते हैं। नेहा राठौर एक गायिका है तो गायिका की तरह, लेकिन वो गायिका नहीं है केवल। वो देखो, ऐसा इस समय क्या है कि एक पार्ट है दुनिया भर में कि आप कैसे तुरंत लोकप्रिय हो सकते हैं। कुछ सस्ती चीजें लिख दो, बीजेपी आरएसएस का। तो जी, ये आपने यहाँ पर इस संघी प्रवक्ता को सुना कि सस्ती चीजें लिख दो, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। इस पर भी नेहा सिंह राठौर ने इसे बिकाऊ बता दिया, चांदनी छाप बता दिया। तो ऐसे ऐसे संघी लोग आपको टीवी डिबेट में देखने को मिलेंगे जो सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी अनाप शनाप बातें करते दिखेंगे, किसी को भी एक्सपोज करने के नाम पर खुद को ही एक्सपोज करते हुए दिखेंगे। और जो भी आम आदमी सरकार से सवाल पूछ ले, सत्ता से सवाल पूछ ले, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाएंगे। और जब ये लाइव डिबेट में जलील होते हैं तो उछलने लग जाते हैं कि ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। लेकिन ये बात सुनने वाला काम करते हैं तो ही इन्हें बात बोला जाता है। तो जो सच है वो पूरे देश को पता है कि गोदी मीडिया के हर एक डिबेट में ऐसे संघी प्रवक्ताओं को बैठाया जाता है ताकि ये लोग सरकार का गुणगान कर सके, चमचागिरी कर सके और सवाल पूछने वाले लोगों को टारगेट कर सके। तो ऐसे बिकाऊ लोगों का गला फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश का रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले भी बिकाऊ थे, अभी भी बिकाऊ है और शायद बिकाऊ ही रहेंगे। और ऐसे लोगों के लिए नेहा सिंह राठौर ही काफी है, जो बेबाकी से पहले भी बोल रही थी, आज भी बोल रही हैं और आगे भी यकीन है कि ऐसी ही बेबाकी से बोलती रहेंगी। से नहीं हो पाएगा। नेहा जी एक गायिका है, बस 10 पैसा दे करके खरीद लेंगे कि हाँ हाँ चलो 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 सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करो, चलो चलो चलो। कौन खरीद रहा है भाई? ये आप स्वयं अपना नेहा जी, कौन किसको खरीद रहा है? आपको किसी ने ऑफर किया क्या कभी? में भी होंगे, आलोचना भी होगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आपके चैनल पे उसको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो मेरे को सरकार की तरफ से जवाब देते रहते हैं। मजा आया।